students, welcome to my class. In this video, I have decided to solve only right hand side question. देखिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे and the sequence of the questions are as follows: 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 14. The above said question follows different pattern, so I will solve each of them and the remaining questions try to solve with the help of this video. So let's begin with question number 4. Which of the following are arithmetic progressions? If they form an arithmetic progression, find the common difference D and write 3 more terms. देखिए आपको बताना है which of the following are arithmetic progression, मतलब इनमें से कौन से arithmetic progressions में है और अगर जो है तो उनके हमें क्या फाइंड करने हैं, कॉमन डिफरेंस और आगे की राइट 3 मोर टर्म्स, आगे के 3 टर्म्स निकालना है हमें. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से. तो क्वेश्चन नंबर 2, 5/2, 3, 7/2. तो देख लीजिए, अब हम यहाँ रफ में कर लेते हैं. ये हमारे कौन कौन से टर्म दिए हैं, A1, A2, A3 एंड A4. तो चलिए हम चेक करते हैं. सबसे पहले कॉमन डिफरेंस वी हैव ये A2 minus A1, D is equal to A2 minus A1 is equal to 5/2 minus 2. देखिए हम यहाँ डिनोमिनेटर लेंगे तो ये क्या डिनोमिनेटर LCM लेंगे तो क्या होगा, 5, 2 2 जा 4, 1/2. अगेन हम डी फाइंड करेंगे तो हम डी कैसे, ये इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म हम क्या करते जाएंगे माइनस. तो यहाँ थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म. थर्ड टर्म मीन्स A3 माइनस A2. तो A3 यहाँ हमारे पास क्या है, 3 माइनस 5/2. LCM लेंगे तो क्या आएगा 2, 3 2 जा 6 माइनस 5/2 अगेन 1/2. लास्ट टर्म भी हम चेक करेंगे तो D इज इक्वल टू A4 माइनस A3. A4 माइनस A3 इट मीन 7/2 माइनस 3. LCM लिए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा 2, 7 माइनस 3 2 जा 6 अगेन 1/2. आप देखिए इस टर्म में हमारे पास जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम. इट मीन्स यहाँ पर D की वैल्यू क्या है, 1/2. देयरफॉर AK प्लस 1 माइनस AK इज द सेम एवरी टाइम. यहाँ पर देखिए AK प्लस 1 मीन्स जैसे यहाँ पर 4 है और 4 से यहाँ एक लेस देन है 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 1. इसलिए यहाँ पर एक जनरल फॉर्म यूज़ किया गया है, AK माइनस AK इज द सेम एवरी टाइम. सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. मतलब ये जो नंबर हैं वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं विथ द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1/2. यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/2. अब आपको आगे के 3 मोर टर्म्स फाइंड करना है. तो यहाँ देखिए A4 तक है, इट मीन्स हमें कौन से टर्म निकालना है, A5, A6 एंड A7. A5 देखिए, A5 मीन्स A प्लस 4D. A प्लस 4D, वैल्यू ऑफ A क्या था हमारे पास, सीरीज थी 2. इट मीन्स वैल्यू ऑफ A इज 2 एंड 4D की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी हमारी, 1/2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. देन A6 A प्लस 5D, क्योंकि हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1D. तो यहाँ देखिए A5, तो यहाँ पर A प्लस 5 माइनस 1D इट मीन्स A प्लस 4D. तो यहाँ से ये 1 लेस देन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू हम अगेन पुट करेंगे, A इज इक्वल टू 2, 5 इंटू वैल्यू ऑफ D 1/2, 2 प्लस 5/2. LCM लेने पर 2 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2 एंड A7 A प्लस 6D A वैल्यू ऑफ A 2, 6 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 plus 3 is equal to 5.
द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, क्या क्या हो जाएंगे हमारे थ्री मोर टर्म, 4, 9/2 एंड 5. क्वेश्चन नंबर 4, -10, -6, -2 एंड 2. स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन. वी हैव कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम. D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. देखिए ये आपका A1, A2, A3 एंड A4. A2 माइनस A1, A2 -6 माइनस 10, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू 4. D इज इक्वल टू A4 माइनस A3. देखिए A4 क्या है हमारे पास, सॉरी A2 माइनस A1 निकाला है, अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2. तो A3 हमारे पास क्या है, -2 एंड -6. -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4. D इज इक्वल टू A4 माइनस A3. हम इस टर्म का चेक करेंगे. तो यहाँ पर देखिए A4 क्या है, 2 एंड -2. तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. देखिए यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम क्या आ रहा है, सेम. देयरफॉर AK प्लस 1 माइनस AK इज द सेम every time. So the given list of numbers forms an arithmetic progression. मतलब ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में है with the common difference D इज इक्वल टू 4. और यहाँ D क्या है, 4. देन हमें फाइंड करना है 3 मोर टर्म्स. तो A5 इज इक्वल टू, देखिए 4 तक दिया हुआ है, आपको 5th टर्म से फाइंड करना है. तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, वैल्यू ऑफ A -10 प्लस 4 इंटू वैल्यू ऑफ D 4. -10 प्लस 4 = 16. तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 6. A5 हो गया. A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D -10, 5 इंटू 4 -10, 5 4 = 20, 10. लास्ट टर्म A7, A प्लस 6D -10 प्लस 6 इंटू 4 -10, 6 4 = 24, 24 -10, 14. तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 6, 10 and 14. Question number 6, 0.2, 0.22, 0.222 so on. देखिए ये है A1, ये A2, A3 and A4. We have वैल्यू ऑफ D हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A2 0.22 माइनस 0.2 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.02. एंड D इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम A3 माइनस A2, A3 माइनस A2. तो देखिए यहाँ पर हम माइनस करेंगे 0.222 माइनस 0.22. तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.002. अब आप चेक कीजिए, देखिए ये हमारा फर्स्ट टर्म में जो D की वैल्यू थी वो थी 0.02 एंड नेक्स्ट टर्म में हमारी वैल्यू है 0.002. बोथ आर डिफरेंट, दोनों ही अलग अलग हैं. तो ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है. तो एज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2. The given list of number does not form an arithmetic progression. अब यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, इसलिए हम 3 मोर टर्म्स फाइंड नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5 5 टर्म्स आपके यहाँ पर दिए हुए हैं. तो वी हैव वैल्यू ऑफ D हम फाइंड करेंगे. A2 माइनस A1, A2 -1/2, ये माइनस फॉर्मूले से, एंड -1/2.
-1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ फिफ्थ टर्म तक हमें चेक करना होगा कि जो हमारा डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पर अगेन हम डी फाइंड करेंगे। अब डी की यहाँ पर देखिए 2 - 1 किया था, अब हम करेंगे 3 - 2, a3 - a2 -1/2 -1/2 -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0। देन a4 - a3, हमें ईच टर्म में चेक करना है कि हमारा जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। तो देखिए अगेन 0। लास्ट टर्म चेक करते हैं, a5 - a4 -1/2 -1/2 -1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए ईच टर्म में जो हमारा डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है? सेम। देयरफॉर ak + 1 - ak इज द सेम एवरी टाइम। ये सभी समय क्या है? सेम है। सो द लिस्ट ऑफ गिवन नंबर form an arithmetic progression with the common difference d is equal to 0। यहाँ वैल्यू ऑफ d क्या है? 0। तो अब देखिए फिफ्थ तक के टर्म हमें दिए हुए थे, 3 मोर टर्म निकालना है, मीन्स 6, 7 और 8 फाइंड करना है। तो a6 इज इक्वल टू a + 5d। चलिए a5d मीन्स वैल्यू ऑफ a क्या है? -1/2। 5 वैल्यू ऑफ d क्या है? 0। -1/2 + 0 इज इक्वल टू -1/2। a7 a + 6d, वैल्यू ऑफ a -1/2 एंड वैल्यू ऑफ d 0। -1/2 + 0 -1/2 एंड a8 a + 7d -1/2 + 7 × 0 -1/2 + 0 -1/2। Next three terms are -1/2 -1/2 and -1/2। Question number 10, a 2a 3a and 4a। तो देखिए यहाँ पर d इज इक्वल टू ये a1 a2 a3 a4। d इज इक्वल टू a2 - a1 2a - a इज इक्वल टू a। d इज इक्वल टू a3 - a2 3a - 2a is equal to a and d is equal to a4 - a3 4a - 3a is equal to a। Therefore ak + 1 - ak is the same every time। तो आप लिख लेंगे, सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a। यहाँ d क्या है? a। तो आपको फाइंड क्या करना है? a5 a6 एंड a7। तो a5 आपके पास क्या होगा? a + 4d। a वैल्यू ऑफ a ही है यहाँ पर, 4 और d की वैल्यू भी क्या है? a। तो a + 4a इज इक्वल टू 5a। a6 इज इक्वल टू a + 5d, a + 5a 6a and a7 is equal to a + 6d, a into 6 into a + 6a is equal to 7a। तो next three terms are 5a 6a and 7a। √2 √8 √18 एंड √32। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए d इज इक्वल टू a2 - a1, ये आपका a1 a2 a3 एंड a4। तो देखिए a2 - a1 इट मीन्स √8 - √2। √8 को हम लिख सकते हैं √2 मीन्स 2 × 2 × 2 माइनस √2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए आपका 2 का पेयर बन रहा है, इट मीन्स 2 √2 - √2 इज इक्वल टू √2। d इज इक्वल टू a3 - a2, वैल्यू ऑफ a3 √18 एंड वैल्यू ऑफ a2 इज √8 18 2 × 3 × 3 एंड √8 2 × 2 × 2। तो देखिए कैसे
3 यहाँ पेयर से बाहर हुआ तो यहाँ 3√2 एंड ये 2√2, 3 माइनस 2 इट मीन्स √2। लास्ट टर्म a4 माइनस a3 √32 माइनस √18, √32 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 5 टाइम्स 2 एंड 2 इंटू 3 इंटू 3, ये देखिए 2 इंटू 2 √2, 3√2, 4√2 माइनस 3√2, 4 माइनस 2 √2। तो देखिए इस टर्म में अभी भी हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। देयरफॉर AK प्लस माइनस AK इज द सेम every time. So the given list of numbers form an arithmetic progression with the common difference D is equal to √2, ये आप लिख लेंगे। तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स हमें फाइंड करना था, तो ये A5, A6 एंड A7। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, वैल्यू ऑफ A √2 एंड वैल्यू ऑफ D इज √2, तो 4 प्लस 5, तो यहाँ आएगा आपके पास 5√2। लेकिन देखिए आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो रूट ओवर में है, मीन्स यहाँ पर बाहर कोई भी नंबर नहीं है, तो आपको ये 5√2 नहीं शो करना है, आपको 5 को रूट के अंदर लेकर जाना है। तो यहाँ हम अगर 5 को रूट के अंदर लेके जाते हैं तो जैसे यहाँ पर देखिए अगर हमने 3 को बाहर निकाला है तो यहाँ अंदर कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, और फिर बाहर आने के बाद ये 1 टाइम था। तो अगर हम इसे अंदर ले जाते हैं तो हमें क्या लिखना होगा, 5 स्क्वायर इंटू 2, 2 को हम 1 टाइम ही लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी, देखिए यहाँ 5 raised to 2 means 25 into 2, 25 2 is 50. A6 is equal to A plus 5D, value of A √2 and 5 into √2, √2 plus 5 √2, तो ये हो जाएगा 6 √2। अगेन हम 6 को रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 6 स्क्वायर इंटू 2, 6 6 36 इंटू 2, तो √72। लास्ट टर्म A7, A plus 6D √2 प्लस 6 √2 इज इक्वल टू 7 √2। 7 को हम रूट ओवर के अंदर करेंगे तो 7 स्क्वायर इंटू 2, 7 7 ज़ा 49 इंटू 2 इज इक्वल टू √98। सो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर √50, √72 एंड √98। देखिए अब हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, तो 1 स्क्वायर, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। तो ये देखिए ये आपका A1, A2, A3 एंड A4, वैल्यू ऑफ D A2 माइनस A1, इट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। देन A3 minus A2, A3 minus A2, value of A3 5 square and 3 square, 5 square 25, 3 square 9 16। आप देखिए फर्स्ट में आपका कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ रही है 8 और यहाँ पर D की वैल्यू है 16, बोथ आर डिफरेंट, देयरफॉर A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। सो द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो द रिमेनिंग क्वेश्चन try to yourself. Thank you.